रामचरितमानस का पाठ सुने, उसमें संत की महिमा, साधु की महिमा और मनुष्य में जो गुण है हंस का, उसका भी हम लोग भाव शब्दार्थ को पढ़े। इसलिए स्वाध्याय हमारे जीवन में आवश्यक है। हम लोग घर में बैठे तो स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय से मन में परिवर्तन होता है। सत्संग में हम लोग आध्यात्मिक बातों को सुनते हैं, भक्ति भावना को सुनते हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी सुना। इसलिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू। वो संत समाज का वंदना करते हैं जो चलता फिरता तीर्थ राजा। अभी हमने सुना, सुनी समुझाई जन मुदि तमना मत जहि अति अनुराग लहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनिए समझिए, सुनी समुझाई जन मुदि तमना, अच्छा मन से शुभ भावनाओं से सुनी समझाई जन मुदि तमना मत जहि अति अनुराग लहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। साधु समाज को प्रयागराज कहा गया है। तुलसीदास जी इसका उपमा उपमा दे रहे हैं कि साधु समाज जैसे तीर्थ में प्रयागराज को सबसे उत्तम माना गया है। क्यों? कि गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। तो साधु समाज को क्यों तुलना किया गया है, उपमा क्यों दिया गया है? साधु समाज के संगत में जब आध्यात्मिक बातों को सुनते हैं तो कहा जाता है कि गंगा जमुना सरस्वती शरीर में। तो ये जो श्वास हम लोग लेते हैं, दाहिने साइड बाएं साइड, इरा नाड़ी पिंगला नाड़ी, कहते हैं इंगला पिंगला गंगा जमुना सुषुम्ना सरस्वती की धारा है। तीनों का है लेल त्रिकुटी में, यही याद किनारा है जहाँ हम चंदन लगाते हैं। वो त्रिकुटी है। वहाँ शिवनारायण स्वामी लिखते हैं, आसन पद्म लगाए के सूरज सवार हो नयन नासिका बीच रहूं उतरे त्रिकुटी घाट। तो वहां पर संगम है। यही चीज साधु समाज में सत्संग में सुनने को मिलता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। काव्य सुनने गुरु संवाद में आया है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु समुद्र है, सज्जन लोग मेघ है, उसको पानी को फैलाते रहते हैं, मनुष्य शीतल करता है। चंदन तरु और हरि रस चंदन के वृक्ष के जैसा है। चंदन तरु हरि संत समीरा। और संत लोग जो है वो पवन है, उसके गंध को फैलाते रहते हैं, काम में वही। इसलिए वो जो चंदन वृक्ष है वहां पर सांप भी रहता है। अभी सुनिए आप, सांप के मस्तक में मणि रहता है। मणि क्या है? सांप जो पुराना सांप है वो जंगल में जाकर मणि को निकाल देता है और तब चरी करता है। और वो मणि जो रात दिन प्रकाश होता है मणि में, वहाँ दिया बत्ती का जरूरत। कबीर साहब लिखते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ आदि अंत का खेल दीपक देखा गए बिन बाती बिन तेल। वहाँ दिया बत्ती की जरूरत नहीं है, रोशनी है। तो त्रिकुटी में जब ध्यान करेंगे, धारणा ध्यान समाधि की ओर हम लोग पहुंचेंगे। समाधि में ध्यान में वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होता है। ये ध्यान करने के लिए अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, शुरू रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तम ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने अंदर में हम उसको जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, रोशनी को नहीं देख सकते, जो रामायण में भी लिखा हुआ है। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं चाहिए कछु दिया बात। दिन रात प्रकाश ही प्रकाश होता है, दिया बत्ती का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए संत महिमा में आया है सत्संग की आवश्यकता है। रामायण में लिखा है, सब करे फल हरि भक्ति सुहाई सो बिनु संतन काहू पाई।
बिना संत का कोई प्राप्त नहीं किया। सब कर फल हरि भक्त बिहाई, सो बिनु संतन काहू पाई, बिना संत को प्राप्त नहीं किया। इसलिए कहा आस विचार जोई करे सत्संगा, राम भक्ति तहि सुलभ विहंगा। इस प्रकार का जो सत्संग करते हैं समझ करके उसके लिए भक्ति सुलभ। सत्संग का क्या है? अपने अंदर में जो परमात्मा है उसका ध्यान बताया जाता है। हम लोग कहते हैं आरती तन मन धन में कीजिए, ऐसा क्यों? वो परमात्मा आपके अंदर में है। संत मत सिद्धांत उपनिषद पर आधारित है। उपनिषद में यही बात लिखा हुआ है, वो परमात्मा हमारे अंदर में है, बाहर नहीं है। लेकिन ध्यान करना, ध्यान के लिए क्या है? संतों के शरण जाने से उसकी विधि को जानना, कैसे ध्यान किया जाता है, यही पर गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए कबीर साहब ने जगह लिखे हैं, ज्ञान दीप पर प्रकाश करी, भीतर भवन जगाए, सुमिरि तहाँ सत्य नाम को सहज समाधि लगाए। समाधि का जिक्र तुलसीदास जी कबीर साहब कर रहे हैं। जब तक हम लोग धारणा ध्यान से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम समाधि की ओर नहीं जा सकते। समाधि का चर्चा रामचरितमानस में भी है। हम लोग आज हर जगह जय महादेव हम बोलते हैं। क्यों? महादेव को देवता में सबसे आगे माना गया है। क्यों माना गया है? वो समाधि लगाने वाले देवता। जब उन्होंने सती को त्याग दिया, रामायण में लिखा हुआ है, तो पुनि समुझि पनिया पान बैठे बैठतर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि खंड पारा। वो समाधि लगा लेते हैं। तीसरा आंख है उन्होंने, और कामदेव को भस्म जब किया तब सिर्फ तीसरा नयन उघाड़ा, वो तीसरा आंख होते हैं। और वो तीसरा आंख जहाँ हम लोग चंदन हम लोग तिलक लगाते हैं, वो तीसरा आंख है। ये तीसरा आंख जो है ये सब मनुष्य के पास है, ऐसा ही सिर्फ शंकर भगवान के पास में नहीं। इस तीसरा आंख कैसे खुलेगा, कैसे ध्यान होगा, ये संत लोग बताते हैं। इसलिए धारणा ध्यान की जरूरत है। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। इसलिए हम लोग को ये विश्वास होना चाहिए परमात्मा बाहर में अंदर में। तुलसीदास जी अद्वैत बात को लिखते हुए लिखे हैं, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर वासी। राम ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है, सर्वरहित है, उरपुरवासी है, हृदय का वासी है। हृदय में है वो, बाहर नहीं है। राम वो ब्रह्म शब्द सनातन धर्म में सबसे ऊंचा माना गया है। वो राम को ब्रह्म बताया जा रहा है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वो साहित्य के नवों रस को उन्होंने लिख दिया है। जो जिस रस को देखते हैं उसी ढंग का उसमें परिवर्तन होता है। भक्ति रस में है तो वो जो है मनुष्य के अंदर में है, वो ईश्वर मनुष्य के अंदर में। गोस्वामी जी लिख रहे हैं और आगे लिखे हैं, अस पर वो हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। वो हमारे हृदय में है, लेकिन मनुष्य दुखी है। क्यों? अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने आप को भूल गया है। कबीर साहब लिखते हैं, कुंडली के विषय में लिखते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बर माही, ऐसे घट घटी ब्रह्म है दुनिया देखे नाही। वो ब्रह्म वो जो है कुंडली जो है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बर माही। कस्तूरी ऐसा है उसके नाभि में रहता है, इतना न सुगंध करता है समूचा जंगल उधर रहता है, लेकिन है उसके नाभि में। नाभि बहुत बड़ी चीज है। रामायण में लिखा है, क्षिति जल पावा गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। वो अज्ञान का वासा नाभि में है, गर्भस्थ बच्चा है वहीं से जीता है। वहाँ पर अज्ञान का वास है नाभि चक्र में, और 10 का मंत्र वहाँ बताया जा रहा है। और वहाँ अज्ञान का वास है, उससे क्या होता है कि मनुष्य का पालन होता है, और पालन होने का उसमें वहाँ बाबा देवी साहब कहते हैं वहाँ पर विष्णु का वास है। इसलिए शरीर में ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। और एक पंक्ति है रामायण में, प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी, ब्रह्म निरी हवि राजा अविनाशी। एक आदमी हमसे प्रश्न किए
क्षर क्षर के पार में, क्षेत्र क्षेत्र के पार में, त्रिकुटी के पार में, क्या मतलब? हमने कहा रामायण में लिखा हुआ है प्रकृति पार पर सब सुरवासी। प्रकृति को जहां तक लोग देखते हैं, जहां तक सूर्य है वो सब माया है। गो गोचर लगन जाई सो सब माया जानो भाई। अगर आगे पार करना चाहते हैं आप पार नहीं पा सकेगा सूर्य के ऊपर। उसके लिए एक उधर दिशा है, एक ऊपर से नीचे की ओर दिशा है। जब त्रिकुटी में आंख बंद करेंगे तब लोग पार हो जाएंगे। इसलिए कहा प्रकृति पार पर सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह अविनाशी। बहुत ऐसे सदगुरुदेव महाराज की जय।